गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 10 पढ़ेंगे और चैप्टर 10 में हमारा चैप्टर का नाम है वचन। तो आज हम वचन यानी कि नंबर के बारे में जानेंगे। वचन यानी कि नंबर के बारे में पढ़कर जानेंगे। हम पहले भी वचन के बारे में पढ़कर समझ चुके हैं, तो हमें वचन पढ़ने यानी कि वचन समझने में आसानी होगी। हम अच्छी तरह से वचन समझ सकते हैं क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक भी इस वीडियो के साथ साथ देखते जाएंगे, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। तितली उड़ रही है, तितलियाँ उड़ रही है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में मोर नाच रहा है तथा तितली उड़ रही है एक का बोध कराते हैं, तथा मोर नाच रहे हैं तथा तितलियाँ उड़ रही है एक से अधिक का बोध कराते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या किसी प्राणी या किसी स्थान के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पेंसिल, कॉपी, पुस्तक आदि शब्दों से एक वचन तथा पेंसिल, कॉपियाँ, पुस्तकें आदि शब्दों से एक से अधिक यानी बहुवचन का बोध होता है। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि ऊपर लिखे वाक्यों में मोर नाच रहा है तथा तितली उड़ रही है एक का बोध कराते हैं, तथा मोर नाच रहे हैं तथा तितलियाँ उड़ रही है एक से अधिक का बोध कराते हैं। एक से अधिक का इससे बोध होता है। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या किसी प्राणी या किसी स्थान के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे देखें, पेंसिल, कॉपी, पुस्तक आदि शब्दों से एक वचन तथा पेंसिलें, कॉपियाँ, पुस्तकें आदि शब्दों से एक से अधिक यानी बहुवचन का बोध होता है। तो हम पहले भी एक वचन बहुवचन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक होने से एक वचन और उससे एक से अधिक होने से बहुवचन होता है। यानी कि एक कोई सामान हो तो एक वचन, और उससे ज़्यादा सामान या कोई भी वस्तु हो तो बहुवचन कहलाता है। तो आगे देखेंगे वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। तो हमें ये पता है कि वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन, तो हम देखेंगे एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है। दूसरा, राकेश के हाथ में पेन है। तीसरा, पेड़ पर एक काली चिड़िया बैठी है, उसकी कमीज का रंग नीला है। इन वाक्यों में गाय, पेन, चिड़िया और कमीज शब्द एक एक वस्तु का बोध करा रहे हैं, अतः ये सब एक वचन है। तो हमने क्या देखा कि एक वचन और बहुवचन है। तो एक वचन में क्या है कि शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बस एक ही समान होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो हमने देखा कि गाय घास खा रही है, एक नंबर गाय घास खा रही है, तो वो अकेले है और अकेले ही घास खा रही है। फिर दूसरा, राकेश के हाथ में पेन है, तो एक पेन है, राकेश के हाथ में एक पेन है, तो ये एक वचन। तो तीसरा, पेड़ पर एक काली चिड़िया बैठी है, तो एक काली चिड़िया एक है, तो ये भी एक वचन। उनकी कमीज का रंग नीला है, उसकी कमीज, तो एक कमीज पहना है तो उसका रंग नीला है। तो ये क्या है, हमने क्या देखा, इन वाक्यों में गाय, पेन, चिड़िया और कमीज शब्द एक एक वस्तु का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द एक वचन कहला रहा है। तो हम समझ चुके हैं कि एक का बोध हो रहा है, तो एक का बोध होने से ये एक वचन कहला रहा है। तो आगे देखेंगे हम बहुवचन। तो हम ये समझ चुके हैं एक वचन ये एक समान होने का बोध होता है जहाँ वह एक वचन होता है। तो बहुवचन
दूसरा बहुवचन है शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या पदार्थ का अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का एक से अनेक यानी एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे क्या है, मैदान में कुछ गायें घास खा रही है। दूसरा, उसने 2 कमीजें खरीदी। फिर क्या है, वह आदमी पेंसिलें बेच रहा है। आकाश में चिड़िया उड़ रही है। तो हमने एक वचन में देखा कि एक वस्तु के बारे में कही जा रही थी। अब हम क्या देख रहे हैं बहुवचन में कि एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति के बारे में कही जा रही है। जैसे एक का मैदान में कुछ गायें घास खा रही है, तो एक वचन में हमने देखा था कि गाय घास खा रही है, बस एक है। तो हमने इसमें बहुवचन में देखा कि मैदान में कुछ गायें यानी कुछ आने पर हमको क्या पता चल रहा है कि बहुत कुछ है, 2-3 गायें हैं। फिर दूसरा, वह आदमी पेंसिलें बेच रहा है। तो हमने एक वचन में देखा था राकेश के हाथ में पेन है। राकेश के हाथ में पेन है। तो दूसरा हमने क्या देखा कि वह आदमी पेंसिलें बेच रहा है। मतलब यहाँ देखिए राकेश के हाथ में एक पेन, यहाँ पर वह आदमी पेंसिलें बेच रही है। तीसरा, उसने 2 कमीजें खरीदी यानी कि 2 कमीजें खरीदी है। फिर चौथा, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। तो इन वाक्यों में गायें, पेंसिलें, कमीजें और चिड़िया शब्द एक से अधिक संख्याओं का बोध करा रहे हैं। तो यह क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन क्या है, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या पदार्थ का अनेक होने का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयोग की जाती है। तो भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयोग की जाती है। जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हीरा महंगा हो गया है, आवश्यकता शब्द कुछ सिखा देती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयोग की जाती है। तो ये बता दिया गया है कि जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हीरा महंगा हो गया है, तो द्रव्यवाचक में हीरा है और गुण क्या है, ईमानदारी। आवश्यकता शब्द कुछ लिख सकते हैं, आवश्यकता सब कुछ सिखा देती है। तो ये सभी क्या है, बहुवचन है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा वचन, नंबर। तो ये हम पहले भी पढ़कर समझ चुके हैं कि एक वचन बहुवचन क्या होता है, तो हम अच्छी तरह से ज़रूर समझ गए होंगे। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है तो वहाँ तक हम फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। ज़रूर आप लोगों को सब समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो हम अपनी अगली कक्षा में हम फिर से पढ़ेंगे और आगे का जानेंगे।